हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सुबह के 5 बज चुके हैं और जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें टोटल 20 लेक्चर्स रहेंगे, इस सीरीज को आगे लेके चलते हुए देखते हैं कि आज के कौन से क्वेश्चन हैं। इस क्लास के बाद में आपसे सीधे मुलाकात होगी सुबह 7 बजे के सेशन में, दैट इज़ अ लाइव करेंट अफेयर्स क्लास। और हाँ, जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि करेंट अफेयर्स जो मैम पढ़ा रही हैं दैट इज़ ओनली फॉर यूपीएससी, स्टेट पीएससी, तो ज़रा इससे थोड़ा सा ऐसे करके बाहर आ जाओ, क्योंकि दिस इज़ फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। सेकेंडली, आपका 10:30 बजे का जो क्लास चल रहा है दैट इज़ स्वदेश दर्शन, जिसमें आपको स्टेट्स कराई जा रही हैं। आज से साउथ वाले स्टेट स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और होपफुली फ्रॉम थर्सडे के बाद में यही जो आपका 10:30 का क्लास है, इसमें आपको इंडिया एंड इट्स नेबर कराया जाएगा। जैसे कि आप देखते हो कई बार पूछ लिया जाता है इंडिया और उनके आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में, या फिर उनके साथ में कौन से स्टेट्स का बॉर्डर शेयर होता है, उनके साथ में कौन से बॉर्डर जो शेयर होता है वो कितनी लेंथ का, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और अपने लोगों का 2 बजे जो क्लास चल रहा है दैट इज़ भारत का ज्ञान। तो ये कुछ 3-4 क्लासेस हैं दिन भर में जो आपको पूरी तरीके से चार्ज अप रखते हैं और अप्रॉक्स आपका 3 घंटे का समय लेके जाते हैं। इसको मिस मत किया करिए, क्योंकि दिस इज़ योर लाइफ लाइन। जीके हो, चाहे जीएस हो, चाहे करेंट हो, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा। बताइए, चेरियट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम जो है वो किसके द्वारा बिल्डअप किया गया था, यानी कि इसको किसके द्वारा बनवाया गया था। तो पहली चीज़ तो इसको पल्लवास डायनेस्टी के टाइम पे बनवाया गया था। नरसिम्हा वर्मन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये वही जगह है जहाँ पे जिनपिंग आए थे और मोदी जी के साथ में इनकी जो बैठक थी 2019 में, जिसे हम इनफॉर्मल समिट के नाम से जानते हैं। सबसे पहली वाली हुई थी वुहान में, दूसरी कहाँ हुई थी, यहीं इंडिया के अंदर हुई थी। अगला सवाल, हाउ मेनी केव्स आर देयर इन अजंता एंड एलोरा। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार पूछता है कि अच्छा ये बताइए अजंता और एलोरा जो है वो कौन से भगवान के लिए डेडिकेटेड है। कई बार पूछा जाता है कि जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर लोकेटेड हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर ये लोकेटेड हैं। अगला, हुज कॉम्पोजिशंस आर ऋतु ऋतुष कन्या। या देखो, कॉम्पोजिशंस का मतलब समझ रहे हो, मतलब किसी ने अगर किसी चीज़ को लिखा है, किसी किताब को लिखा है, या फिर कोई ऐसा ग्रंथ है जिसको पूरी तरीके से कंपाइल किया है, तो यहाँ पे 3 नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे कुमार संभव, तीसरा लिखा हुआ है यहाँ पे रघुवंशम। आपको बताना है किसके द्वारा इसको कंपोज किया गया। तो दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ कालिदास। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। जब हम संसद के अलग अलग सदनों की बात करते हैं तो आपको ये पता है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, कि भाई इतने टाइम के अंदर तो इनको एक बार मुलाकात करनी है, वो कितना होता है, 6 मंथ होता है। तो सवाल में आपसे यही पूछा जा रहा है मैक्सिमम ड्यूरेशन, तो आप आंसर क्या करोगे, 6 मंथ हो जाएगा। अगर पार्लियामेंट के सेशंस पूछे जाएंगे तो टोटल कितने सेशंस होते हैं, टोटल यहाँ पे 3 सेशंस होते हैं। 3 में अगर आप देखेंगे तो पहला होता है बजट, फिर होता है मानसून और फिर होता है विंटर सेशन। अगला देखिएगा, वो साइंस अ 1 रुपी नोट, 1 रुपए का जो नोट होता है वो किसके द्वारा साइन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो सेक्रेटरी होती है उसके द्वारा इसको साइन किया जाता है। बाकी जो आप नोट वगैरह देखोगे या बाकी जो करेंसीज आप देखते हो उसको साइन किया जाता है गवर्नर के द्वारा। गवर्नर कौन, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर सेक्रेटरी साइन अप करता है। अगला, कौन से ऐसे 2 शब्द हैं जिसको प्रस्तावना के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। इसका आंसर होगा सेकुलर एंड सोशलिस्ट। देखिए, ये जो अमेंडमेंट आप देख रहे हो ये 1976 में किया गया, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 2 वर्ड नहीं बल्कि टोटल 3 शब्दों को जोड़ा गया था, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो आपसे अगर कोई भी सवाल पूछता है कि प्रियम्बल के अंदर कब संविधान संशोधन हुआ है, तो आंसर आप करेंगे ईयर 1976। कौन से नंबर का, 42nd नंबर का, कौन से शब्द जोड़े गए, ये 3 शब्द हो जाएंगे। अगला, हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन अंडमान एंड निकोबार। कितने आइलैंड्स हैं, देखिए करीबन अगर आप देखो तो 500 से ऊपर आपको आइलैंड्स मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जो सबमर्ज्ड हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि इनहैबिटेड हैं, तो कुछ ही आपको ऐसे आइलैंड मिलते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, और इसका जो अप्रॉक्स फिगर है दैट इज़ 300। अगला, व्हाट इज़ अ बीच फ्रॉम गुजरात टू गोवा कॉल्ड। गुजरात से लेके गोवा के जो पूरा एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा, इस पूरे एरिया को किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा पूरा एरिया क्या, कोंकण कोस्ट। इसको कोंकण कोस्ट कहते हैं।
और यहाँ पे जो आपका रेलवे ट्रैक है उसको कोंकण रेलवेज के नाम से जाना जाता है। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन पेनिनसुला? भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जिसे कहा जाता है ओल्डेस्ट एरिया ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट, तो इस एरिया को क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। डेक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो गुजरात का साउथ, महाराष्ट्र का एरिया, गुजरात है, कर्नाटका है, ये सब क्या है? ये सब डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है। डेक्कन प्लेट्यू वाले एरिया में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती थी। अगला बताइए, त्रिपिटका इज अ स्कल्पचर ऑफ विच रिलीजन एंड विच लैंग्वेज? इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म एंड पाली भाषा में। देखो बौद्ध धर्म आएगा तो ऑब्वियस है पाली आएगा। अगर ये क्या नाम है, महावीर जी आता है या जैनिज्म आता है तो क्या होगा? प्राकृत हो जाएगा। अगला, व्हेन, वेयर एंड अंडर हुज प्रोटेक्शन डिड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो देखो यार सिंपल था, ऐसे ही तो याद कराया था। ये कौन सा है? ये अशोक है। ये क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक एंड क्या? कनिष्क। ये चार आपको याद रखने हैं। चार में से तीसरा पूछा गया था, अशोक हो जाएगा। तो अशोक है तो कहाँ पे कराएगा? ऑब्वियस है पाटलिपुत्र के अंदर इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला, व्हाट इज अ फिलामेंट ऑफ बल्ब मेड अप ऑफ? जो बल्ब होते हैं ना, घरों में आपने देखा होगा बल्ब होते हैं, उसमें फिलामेंट होता है। सवाल में पूछा जा रहा है कि किस चीज़ का बना हुआ होता है। अब देखो मैंने अभी संडे को आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे 8 बजे की क्लास में। वहाँ पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ये बताइए कि जो रूम हीटर्स होते हैं उसमें जो इस तरीके से करके लगा होता है ना, इस तरीके से जो कॉइल होता है, ये क्या कहलाता है? मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। टंगस्टन मत बोल देना बस। अगला बताइए, हु रोट अष्टधाई? ये किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा इसको लिखा गया। अगला है, विच टू कंट्रीज डज द 38 पैरेलल डिवाइड? यानी कि 38 डिग्री पैरेलल नाम की जो लाइन है ये कौन कौन से देशों को अलग करती है? तो एक तो है 49 जो कि किसको अलग करेगी? कनाडा और यूएसए को। एक है 38, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है। अगला, वेयर डज द लार्जेस्ट एनिमल फेयर इन इंडिया टुक प्लेस? इंडिया में सबसे बड़ा जो जानवरों का मेला होता है वो कहाँ पे लगाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोनपुर इज द राइट आंसर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये एशिया का भी सबसे बड़ा मेला है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स आते हैं। कहाँ पर है ये? आपको बिहार के अंदर मिलेगा। अगला, व्हाट इज द विड्थ ऑफ ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन? क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा 1.6 मीटर्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? तो 0.03% होती है। सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। अब तो ऐसा लग रहा है भाई जितनी भी गैसेज हैं सब ऑक्सीजन में ही कन्वर्ट हो जाओ। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन? आंसर विल बी 21%। नेक्स्ट है, एट व्हाट एंगल डज द अर्थ टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस? यानी कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, जब वो अपने एक्सिस पे टिल्टेड होती है तो वो कितने एक्सिस पे टिल्टेड रहती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23.5 या फिर 23.5 डिग्रीज पे टिल्टेड रहती है। पृथ्वी का जो घूर्ण है, मतलब जो रोटेशन है अपने एक्सिस पे, अगर आप उसकी बात करोगे तो ये क्या ये है या फिर ये है? चलो बता देता, फिलहाल तो यही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। When, where and under whose protection did the fourth council held? तो अभी मैंने आपको बताया कनिष्क, और कनिष्क जो था इसने सोने के सिक्के भी चलवाए थे और ये कहाँ पे रूल करता था? ये कश्मीर वाले एरिया को रूल करता था। नेक्स्ट है यहाँ पे, वेयर वॉज लॉर्ड महावीर वॉर्न? जो भगवान महावीर थे जिनका सिंबल लाइन था, जिनको माना जाता है 24 नंबर का तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव, और जो 24 है वो कौन है? लॉर्ड महावीर। तो इनका जन्म कहाँ होता है? वैशाली के अंदर इनका जन्म होता है। अगला, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स? अब लोकसभा सीट कौन से राज्य में ज़्यादा होगी? सिंपल है, जहाँ पे आपको ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी वहाँ पे सीट ज़्यादा होगी। तो कौन सा हो जाएगा? यूपी। यूपी के अंदर आपको 75 डिस्ट्रिक्ट्स मिलती हैं, तो वही दूसरी तरफ 80 लोकसभा सीट्स एंड 31 राज्यसभा सीट्स देखने को मिलती हैं। अगला, इफ द प्रेसिडेंट वॉन्ट्स टू रिजाइन whom will he hand over his resignation? अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना है, ओके, तो ये अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा? देखो, जब इनके अपॉइंटमेंट की बात आती है तो ये ध्यान रखिएगा कि इनका अपॉइंटमेंट तो होता है लेकिन पहले इनके लिए चुनाव किया जाता है। अब चुनाव का मतलब ये नहीं है कि जनता को चुनाव करना है, नो, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट, इनको शपथ कौन दिलाएगा? सीजीआई इनको शपथ दिलाएगा, लेकिन जब इनको इस्तीफा देना होता है तो ये वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का जो पद है, जो पोस्ट है वो खाली है, तो उसकी जगह पे काम कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट करेगा। मैक्सिमम कितने टाइम तक कर सकता है? 6 महीने तक कर सकता है। अगला, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द पंचायती राज सिस्टम? तो ये हो जाएगा 73rd
ईयर क्या हो जाएगा, 1991 में बिल आया, 92 में पास हुआ, 93 में लागू हुआ। 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला देखो, ये सारी चीज़ें आपको कैसे याद हो जाएंगी। आप अगर रेगुलर क्लास में आ रहे हो 7 बजे, तो यार ये सब चीज़ें ना आपके रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। अब इसी में पता है आधे बच्चों का क्या होता है, देखो मैं बताऊं, आप तो देख रहे हो क्लास, अब इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास नहीं देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, मेरे पास मैसेज आता है, अब मैसेज आएगा, मैम ये मेरे को बता दो पैम्पास ग्रासलैंड कहाँ है, मैम ये कहाँ है, मैम वो कहाँ है। तो बेटा कई बार ऐसा होता है कि एजुकेटर को टाइम नहीं होता, मतलब मैं सिर्फ अपनी बात करूंगी, कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता है कि आपको वो रिवर्ट कर पाए, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपने प्रॉपर क्लासेस पढ़े हैं तो आपको ऐसे छुटपुट सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप क्लास करोगे नहीं और आप ऐसे सवाल पूछोगे तो फिर बताओ, इसमें टीचर की तो कोई गलती नहीं है, वो तो आपको पढ़ा रहा है, बट आप सुनने ही नहीं आ रहे हो, तो कोई क्या कर सकता है। तो दिस इज़ योर मिस्टेक, प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि अगर आपके हौसले अभी से इस तरीके से हो जाएंगे तो भैया अभी तो लाइफ बहुत पड़ी हुई है, समझ रहे हो, अभी तो लाइफ बहुत पड़ी हुई है, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अभी से भैया मुंह लटका के बैठे हैं, पता नहीं दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी, तो जस्ट ओवरकम दिस। ओके, शवाना ग्रासलैंड और वैसे अफ्रीका के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज लैंड एरिया इज फॉरेस्टेड, भारत के अंदर कितना ऐसा एरिया है जो कि फॉरेस्ट्री एरिया है, तो 21% है। काश ये थोड़ा और ज़्यादा होता। अगला, वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपको मिलेगा उत्तराखंड के अंदर, इसको हेलीज नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और ये आपको नैनीताल के पास में लोकेशन इसकी मिलेगी। नैनीताल वाला जो एरिया है इसे क्या बोला जाता है, इसे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लेक्स के लिए इसको डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स के नाम से इसको जाना जाता है। अगला, सांभर लेक कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के अंदर है। इंडिया की एक लौती ऐसी ये लेक है जो कि इनलैंड वाटर लेक है और सॉल्टी वाटर भी है, ठीक है। अगला बताइएगा, सवाल कह रहा है कि ऐसे कौन से रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के, फ्रॉम अ हॉर्स एंड डाइड, यानी कि वो घोड़े से गिरे और उनकी डेथ हो गई। क्या खेल रहे थे यहाँ पे, पोलो खेल रहे थे। कौन होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखिए, हु रोट ग्रेट गोविंद, गीत गोविंद, ग्रेट गोविंद याद आ रहे हैं हमको सुबह सुबह। चलिए अच्छा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जयदेव इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए। अब आपसे मिलेंगे 7 बजे के सेशन में। एक बार से सेशन को लाइक और शेयर करिएगा, सिर्फ 10 मिनट का समय निकाल के पूरे दिन भर में कभी भी इसको देख लिया करो, खाना खाते खाते देख लो, ब्रेकफास्ट करते करते देख लो, रात में सोने जा रहे हैं, लेटने जा रहे हैं, चलो ठीक है लाओ रिविजन मार लेते हैं, जस्ट रिवाइज इट, ठीक है। इसके अलावा आपका गाइज ये जो नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, पहले ये 20 से शुरू हो रहा था, अभी 26 से स्टार्ट होगा। कैसे ज्वाइन करना है, क्या चीज़ मिलेगी, देखिए ये जो आपका बैच है, इस बैच को जब आप ज्वाइन करोगे 1 साल के लिए तो भाई फ़ी है 6000 रुपीज़, और अगर 2 साल के लिए ज्वाइन करोगे तो ये अप्रॉक्स 7200 रुपीज़ पड़ेगी। लेकिन इसमें अभी आपको 2 महीने का एक्सटेंशन और 4 महीने का एक्सटेंशन फ्री में आपको दिया जा रहा है, यानी कि 12 महीने के लिए आपको जो बैच मिल रहा है उसको आप 14 महीने तक पढ़ोगे, और जो 24 महीने के लिए उसको आप 4 और यानी कि 28 महीने तक आप पढ़ सकते हो। कोड क्या लगेगा, कृति 10 कोड लगेगा, तभी आपको 10% ऑफ मिलेगा। अब आप कहोगे मैम कैसे ज्वाइन करें, बहुत झमेला हो जाता है, समझ में नहीं आता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, लिखा है न्यू बैच स्टार्टिंग, उस पर क्लिक करोगे, पेज ओपन होके आएगा, सब्सक्राइब नाउ, आगे पूरा प्रोसेस करते जाएगा। इसमें आप EMI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, HDFC बैंक के थ्रू, और ये ध्यान रखिएगा क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। बाकी गूगल पे ये वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। ये जो बैच है ये सिर्फ SSC के लिए बैच नहीं है, ये ध्यान रखना। GS का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ज्योग्राफी सबसे पहले इसमें स्टार्ट होगी, और इसमें आपको बाकी सारे GS के जो चैप्टर्स हैं, जो सेशंस हैं, वो सारे भी हमें आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग भी मिलेगी, और आप अनअकैडमी के किसी भी एजुकेटर का क्लास देख सकते हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। सेम विद द यूपीएससी में भी यही चीज़ है, आप इसको चाहो तो इसको ज्वाइन कर लो, आपका कॉम्बैट हर संडे को होता है। चलिए मिलते हैं 7 बजे, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।